अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी शेफ मुना यामीन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। वीवर्स, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चना फ्राई। जहाँ दस्तरखान पे चटपटी सी चीज़ें होती हैं, वहाँ दिल चाहता है कुछ हल्का फुल्का भी हो जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ नमकीन सी, कुछ मीठी सी, मैं चना फ्राई लेकर आई हूँ। चना फ्राई बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने चने लिए हैं तकरीबन एक पाव चनों को मैंने रात में इसको भिगो दिया था पानी के अंदर सोडा डालकर, और उसके बाद इसको धो के चढ़ा दिया था मैंने, और ये उबल गए हैं। यहाँ पर मैंने इमली का पानी लिया है, एक छोटी सी प्याज ली है और हरा धनिया लिया है। इसको बनाने का तरीका आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे फॉलो करते रहेंगे तो मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। रमज़ान स्पेशल की चना चाट फ्राई हम बना रहे हैं। सबसे पहले अब मैं इसके अंदर प्याज फ्राई करूँगी, लाल करूँगी। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। इसके अंदर अब हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसके जो है वो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसको भुनाई कर लेंगे। और इसके साथ हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 टीस्पून, और चाट मसाला भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे, और हल्के जायका हम इसके अंदर जो है वो नमक डाल देंगे। मसाला हमारा तैयार है। फ्राई चना चाट में हम सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पर मैंने इमली को भिगोया हुआ था और इसके बीज निकाल के यहाँ पर मैं इसका पानी जो है इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर शामिल करके मैं यहाँ पर इसको 2 से 3 सेकंड पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर अपने उबले हुए हमारे जो चने हैं मैं सब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ करूंगी। 2 से 3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। 2 से 3 सेकंड हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं उबले हुए तमाम चने डाल दूंगी, और इसको भी मैं 2 से 3 सेकंड जो है वो फ्लेम में पकाऊंगी। इसको हम जब तक थोड़ा सा पकाएंगे, जब तक यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जब इमली का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने चनों को उतार लेंगे इसमें से डिश आउट करने के लिए। चना चाट फ्राई तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जो है ख़राब नहीं होती, और अगर हम इसको दूसरे दिन भी फ्रिज में रखकर और माइक्रोवेव पे गर्म करके खाएंगे तो ये बहुत अच्छी और बहुत जायकेदार मज़ेदार सी चना चाट फ्राई होगी। आप ख़ुद देखेंगे और खा के मुझे ज़रूर बताएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब गार्निश के लिए जो है मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँगी, और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी मेरी ये रेसिपी तैयार हुई है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप लोगों से रमज़ान स्पेशल में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।